तो हमारे हेलो उन्नाव 89.6 एफएम में हमारे साथ आज फिर हमारे भाई अनुज पांडे जी आए हैं हमारे साथ। और लास्ट टाइम जो हमारी इनसे बात हुई थी तो आप सभी ने देखा था, इन्होंने कुछ कमिटमेंट किए थे, कुछ वादे किए थे हमसे और अपना एक मोटिव बताया था कि ये समाज में लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, मुझे यानी कि आरजे कामरान को, कि आज अनुज पांडे जी हमारे साथ आए हैं। तो पूरे गर्व के साथ हम कह सकते हैं इन्होंने अपने सारे वादे निभाए हैं, सारे मोटिव जो थे वो पूरे किए हैं। हम चाहते हैं कि इनसे ही सारी बातें करें, इनसे ही पूछें कि क्या चल रहा है इस वक्त। और इनकी एक बुक भी लॉन्च हुई है उन्नाव शहर के अंदर। मैं तो कहूंगा उन्नाव शहर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त उसकी चर्चा चल रही है। लखनऊ कानपुर से भी कई सारे कॉल्स आए हैं और कई सारे लोगों तक वो बुक पहुंच रही है। लोग बहुत स्नेह, बहुत प्यार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है खुशी की, आप जानकर होगी कि इनकी जेब में उसका बिल्कुल भी पैसा नहीं जा रहा है। जितना भी इन्होंने उसका 50% डोनेशन के लिए कर दिया है, और जो बचा हुआ होता है उसमें सारी कॉस्टिंग होती है, कई सारी चीजें होती हैं। तो अगली आवाज जो होगी वो होगी हमारे भाई अनुज पांडे जी की, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार 89.6 एफएम हेलो उन्नाव का, जिसने हमको दोबारा आमंत्रित किया, और आभार हमारे भाई का कि जिन्होंने इतने अच्छे शब्दों से हमें संबोधित किया, हालांकि हम इस लायक नहीं हैं। तो भैया, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि ये पुस्तक आपने लिखी, कैसे लिखी, कैसे क्या हुआ। तो हम सबसे पहले हमने पुस्तक को, जब वो परमात्मा ने हमसे पुस्तक लिखवाई, तो हमने पहले ही एक वर्ड राघव मानस पेज पर लिख रखा है। बाबा तुलसी की चौपाई है, हमारी नहीं है, कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें हमारी कोई प्रभुताई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो महाकाव्य लिखा श्री रामचरितमानस, उसका उन्होंने लिखने के बाद स्वयं को जब मंदगंवार कह दिया, तो उनकी ही चौपाइयों को उठाकर हमने श्री रामचरितम नामक पुस्तक परमात्मा ने हमसे लिखवाई। तो उस पर अगर हम ये कहें कि नहीं हम बहुत बड़े लेखक हैं या हमने ये लिख डाला, तो ये हमारी मूर्खता का सबसे बड़ा एक उदाहरण होगा। तो क्योंकि जब स्वयं उन्होंने अपने आप को मंदगंवार कह दिया है, उन्होंने कहा कि ये तो महादेव ने स्वयं हमसे लिखवाई है, हम कौन होते हैं लिखने वाले। तो हाँ, मैंने श्री रामचरित मानस से उठाया उन चौपाइयों को। जैसे सीता जी का विवाह हुआ, राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ, तो सीता जी का विवाह जहाँ पर हुआ उन स्थानों का जो चित्रण है, जहाँ के चित्र हैं, वो श्री रामचरितमानस में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो श्री रामचरितम में अंकित है। भारत के अधिकतम राज्यों में मैं जाकर सड़कों के किनारे लेटा रहा, भूखे लेटा रहा, खाना भी नहीं, कभी कभी नहीं नसीब हुआ, पैसे नहीं होते थे, तो किनारे सड़कों के, देखिए भावुक भी हो रहे हैं बताते हुए, सड़कों के किनारे पड़े रहते थे कि कैसे भी करके बस हमको पहुंचना है। ये एक लालसा थी मन में, लालसा। और जब हमको लगता था कि नहीं नहीं यार हम ये नहीं कर पाएंगे, तो हमारे सामने हमारे वो उद्देश्य चलने लगते थे, जो उद्देश्य हमारे दिमाग में थे। हमारा पहला उद्देश्य, हमने इससे पहले भी आपके यहाँ बोला था कि हमारा आधा जीवन ही क्या, जो भी समस्त जीवन बचा है, जो भी बचा वो ऊपर वाला जाने, हम नहीं जानते। वो सारा जीवन सिर्फ दिव्यांगों को समर्पित है, और दिव्यांग मानव हो और मानव के साथ जीव हो, इसके लिए समर्पित है। तो इस पुस्तक का जो 20% आय है वो हमने नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान, जो दिव्यांगों के लिए प्रतिपल कार्य कर रही है जी, उस संस्था को मैंने उसका 20% आय दे दिया है। और दूसरा 10% आय एक ऐसी संस्था जिसके बारे में मैं बिल्कुल निशब्द हूँ। वो एक ऐसी संस्था है कि मैं नहीं ये कह रहा हूँ, आप स्वयं अगर किसी भी बुजुर्ग या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए जो विक्षिप्त हो, या मतलब सड़क के किनारे बैठा हुआ हो, उसको आप देखकर आप सोचो क्या इसको मैं घर ले जाऊं, कैसे क्या करूं, किस अनाथ आश्रम भेजूं, या जहां भी आपको, आप केवल एक नंबर डायल करिए, अपना घर, मोबाइल पे आप डाल के देख लीजिएगा, अपना घर भरतपुर एक ऐसी संस्था है। उनके जो मेन, जिन्होंने इनकी नींव रखी, डॉक्टर साहब हैं, भरद्वाज जी हैं शायद, मेरी उनसे एक बार बात भी हुई है फोन पे। वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। वो केबीसी में गए थे, माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी ने से उन्होंने कहा भी कि मुझे किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि वो सम्मान लेना पसंद नहीं करते। उनकी कई संस्थाएं हैं, तो उनके जो डेली का एक संस्था का खर्चा तकरीबन 3.5 लाख रुपए है। वो लोग अनुदान नहीं लेते किसी से,
उनकी संस्था एक चिट्ठी लिखती है जो स्वयं भगवान को लिखती है और वो किसी न किसी प्रकार से ठाकुर जी उस सेवा को पूर्ण कर देते हैं, सुंदर, वो सुंदर। किसी भी क्षेत्र में हो। तो उनसे भी हमको बहुत प्रेरणा मिली, इसलिए 10% हमने अपना घर जैसी संस्था को दान कर दिया। 5% उसका हमने अपने उन्नाव जिले के गांधी पुस्तकालय में, एक बार मीटिंग थी, मैं वहां गया हुआ था, हमारे साथ अन्य लोग भी थे, मैं काफी देर तक निहारता रहा पूरे गांधी पुस्तकालय को। तो मुझे यह लगा कि यार यहाँ पर ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जो धन के अभाव में या अन्य कारणों से उनके पास पैसे नहीं है, जो बहुत सुलभ तरीके से वो घर में पढ़ सके, एसी कच्चे वातानुकूलित कक्ष हो या अन्य तरीके से। कुर्सियां मैंने देखी तो मेरी नजरें पड़ी कि कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जिनके पावे जो होते हैं उनमें पेज भी नहीं है। तो मेरे दिमाग में उसी दिन